डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 6 जनवरी। 6 जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है? कहीं आपको कादियाल मिलेगा, कहीं आपको ऐसे कदियाल मिलेगा। जीआई टैग मिला है तो वो मिला है आपको पश्चिम बंगाल के साड़ियों को। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस। अब देखिए जीआई टैग, महत्वपूर्ण जीआई टैग जिसको मिला है हाल फिलहाल में यानी कि 23-24 में। बसोहली पश्मीना क्राफ्ट, जम्मू कश्मीर। यह प्रश्न आपको 2 से 3 बार पूछ लिया गया है। भद्रवाह राजमास जम्मू कश्मीर का है। सुलाई शहद जम्मू कश्मीर का है। चोखुआ चावल असम का है, कई बार पूछा गया है ये। चिकनी वुड क्राफ्ट जम्मू कश्मीर का है। मुस्कुजी चावल जम्मू कश्मीर का। याक चुरपी पूछा गया है अरुणाचल प्रदेश का है। सालेम सागो तमिलनाडु का है। मैटिकेला तमिलनाडु का है। जडेली नमकटी तमिलनाडु का है। बस इतना इंपॉर्टेंट आपका जीआई टैग था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना यानी कि वीके सक्सेना। नई दिल्ली, वहां कौन कौन सी मुख्य चीजें हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं? लोधी गार्डन, गांधी स्मारक, इंडिया गेट, नेशनल रिसर्च सेंटर, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, जामा मस्जिद, लाल किला, अक्षरधाम मंदिर, हुमायूं का मकबरा, हौज खास किला। ये आपके महत्वपूर्ण फैक्ट्स निकलते थे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, किताबों से लगाव रखिए, मेरा यकीन मानो जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खाने पड़ेगी। किताब एक ऐसा समुद्र है इसमें कितना भी नहा लो, कितना भी उसमें स्नान कर लो, डूब जाओ, वो आपको मजा ही देगा। यानी किताब आपको हमेशा कुछ न कुछ सिखा कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो वो किया है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु। सीएम कौन है? एमके स्टालिन। गवर्नर कौन है? आरएन रवि। कौन है? आरएन रवि यानी कि रविंद्र नारायण रवि। महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि चेन्नई से यानी तमिलनाडु से। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ? चेन्नई में होगा। सलेम सागो मैंने आपको पीछे बताया, जीआई टैग मिला है, कहाँ है? तमिलनाडु का। सलेम सागो क्या है? वह साबूदाना है। स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना, यह कहाँ लागू हुआ? तमिलनाडु में लागू हुआ। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तमिलनाडु के राज्यपाल मैंने बताया आपको रविंद्र नारायण रवि। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है। यहाँ का जो लोकसभा की सीटें हैं वो आपकी 39 है। कितना है? 39। राज्यसभा की कितना है? वो है आपका 18। कितना है? 18 यानी कि 18। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया गया है? कौन महोत्सव? चंदूबी महोत्सव मनाया गया है। तो वो मनाया गया है असम। कहाँ? असम का सीएम कौन है? हेमंता बिश्व शर्मा। गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। असम के कुछ मुख्य जो वहां से बार बार पूछे जाते हैं आपको अभयारण्य, उसके बारे में। नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। मानस है, नामेरी है, डिब्रू है, उरंग है, रायमोना है, दिहांग है। इतना नेशनल पार्क जो कि बार बार असम से पूछा जाता है। अब यहाँ असम में कुल लोकसभा सीटें कितना है? 14। मैंने आपको पहले भी बताया है। और इसी का आप हाफ कर दीजिए, आधा, वो आपका राज्यसभा। आप जानते हैं कि राज्यसभा का सीट हमेशा कम होता है क्योंकि उसका सीट लोकसभा का ज्यादा रहता है। इसका उच्च न्यायालय कहाँ पड़ता है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। असम का उच्च न्यायालय कहाँ है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इतने फैक्ट्स आप ये निकलते थे। नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस राज्य ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? किसको? पोयला बैसाख को। ठीक है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल है। कौन? पश्चिम बंगाल। मैंने अभी बताया आपको, पश्चिम बंगाल का सीएम ममता बनर्जी, गवर्नर सीवी आनंद बोस। अब यहाँ के कुछ नेशनल पार्क फेमस: सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व, नेवरा वैली नेशनल पार्क। ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट, दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? किसको? दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो है आपका पंजाब। कौन बना है? पंजाब। पंजाब के सीएम भगवंत मान। कौन है? भगवंत मान। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तो यहाँ आपका पंजाब है। पंजाब की कुछ मुख्य क्वेश्चन को देखते हैं। पंजाब के मुख्य बांध है आपका भाखड़ा नागल बांध, पोंग बांध और रंजीत सागर बांध। ये आपका वहाँ का लोक संगीत क्या फेमस है? भांगड़ा कहाँ का है? आपका पंजाब का है। कहाँ का? पंजाब का। उसके अलावा डांकरा कहाँ का है? पंजाब का। पर्यटन स्थल जो वहाँ के पूछे जाते हैं आपसे, जालियांवाला बाग कहाँ हुआ था कांड? वहीं हुआ था। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? वहीं पंजाब में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो वो आपका दीव में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? दीव में हो रहा है। यह क्या है? तो इसका जो शुभारंभ हुआ वह दीव के घोघला समुद्र तट पे हुआ है। यह गेम्स 4 से 11 जनवरी 2024 तक चलेगा। 4 से लेके 11 जनवरी तक यह चलेगा। इस गेम्स में कुल 8 खेल का आयोजन होगा। कितना खेल? 8 खेल, जिसमें कि आपका कबड्डी होगा, रस्साकसी होगा, समुद्र तैराकी होगा, ये सब होगा। अब यहाँ पर गेम्स आया है, तो आप देखिए आने वाले गेम्स कौन कौन हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो नेक्स्ट यानी कि इसी ईयर आपका 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा, जो कि फ्रांस के पेरिस में। कहाँ होगा? फ्रांस के पेरिस में होगा। 2028 में होगा ग्रीष्मकालीन खेल। कहाँ? लॉस एंजल्स में। 32 में कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक खेल जो कि 22 में हो गया। 26 में कहाँ होगा? तो वह इटली में होगा, मिलान और काटीना में। और भी जो अपकमिंग खेल है आपके, जैसे कि एशियाई खेल 2026 में जो कि नेक्स्ट होने वाला है, वह कहाँ होगा? आपका जापान में होगा। कहाँ? जापान में। जापान में कहाँ? आइची नागोया में। 2030 में कहाँ होगा? एशियाई खेल जो कि बार बार आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वह 2026 जापान में होगा। 2030 होगा आपका कतर की राजधानी दोहा में। कतर की राजधानी दोहा में। 2034 भी अनाउंसमेंट है आपका। ये कहाँ होगा? ये होगा सऊदी अरब के रियाद में। कहाँ होगा? सऊदी अरब के रियाद में। फिर से समझ लीजिए, एशियाई खेल 2026 आपका जापान में होगा, 2030 आपका कतर में होगा, 2034 आपका सऊदी अरब के रियाद में होगा। और भी विश्व कप क्रिकेट जो कि आपका 2027 कहाँ? 2027 कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होगा। तीनों में मिलाकर होगा, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में। 2023 आप जान रहे हैं जो कि भारत हार गया ऑस्ट्रेलिया से। फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है यह, आपका इसी साल होने वाला है, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। कहाँ होगा? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आपका T20 वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा आपका। कहाँ? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। इतने आपके खेल से प्रश्न निकलते थे। नेक्स्ट है आपका ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे अमीर कारोबारी कौन बने हैं? तो आप डायरेक्ट लगाएंगे मुकेश अंबानी, जो कि नीचे आ गए हैं। इनके अनुसार ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार जो है गौतम अडानी बन गए। कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। अब इसको इंपॉर्टेंट रूप से समझिए। गौतम अडानी का जो है वर्ल्ड रैंकिंग में 12वां स्थान है। कौनवां स्थान है? 12वां। इसी के जस्ट नीचे 13वें स्थान पे मुकेश अंबानी जी हैं। ठीक है, उनका कितना स्थान है? 13वां स्थान है। यानी कि भारत के सबसे अमीर अब कौन हो गए हैं? तो वो आपके हो गए हैं गौतम अडानी।
पूरे विश्व में यदि पूछा जाए वो कौन होंगे, तो वो होंगे आपका एलन मस्क। एलन मस्क जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी टेस्ला के सीईओ हैं एलन मस्क। एलन मस्क जो कि आपका टेस्ला के सीईओ है, उनके पास कुल 18.31 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ है और दुनिया में सबसे अमीर कारोबारी में लिस्ट में है। और दूसरे स्थान पे आपके कौन है, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस। इतने फैक्ट आपको निकलते थे यहां से। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, तो वो हुआ है आपका अयोध्या। अयोध्या कहाँ है, अयोध्या आपका उत्तर प्रदेश में। आप जानते हैं अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है और इस हवाई अड्डे के प्रथम चरण में 1450 करोड़ रुपया लागत का जो है अनुमान है। इसमें जो है यह हवाई अड्डा का जो कुल क्षेत्रफल होगा 6500 वर्ग किलोमीटर में यह होगा। कितना, 6500 वर्ग किलोमीटर में यह फैला होगा, जिसमें सालाना लगभग 10 लाख यात्री इसमें सफर करेंगे, लोग इसका लाभ उठाएंगे। अब यहाँ आपका आया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि बार बार आपसे पूछे जाते हैं, चलिए देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है, उत्तर प्रदेश के चौदौली में। कछुआ वन्यजीव विहार का है, वाराणसी में। किशनपुर वन्यजीव विहार का है, लखीमपुर खीरी में। कदरिया घाट वन्यजीव विहार, रानीपुर वन्यजीव विहार, उसके बाद महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। ये सब इंपॉर्टेंट आपके उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार हैं। और आज के आखिरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, क्राउन प्रिंसेस मैरी किस देश की नई रानी बनी है, तो ये बनी है डेनमार्क की। कहाँ की बनी है, डेनमार्क की बनी है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, तो ये है आपका कोपेनहेगन। कहाँ है, कोपेनहेगन यहाँ की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा, डेनमार्क की मुद्रा क्या है, क्रोन, यानी कि डेनिश क्रोन, ये यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, मेटे फ्रेडरिक्सेन। कौन है, मेटे फ्रेडरिक्सेन। यूरोप की जो महारानी है, यानी यूरोपीय कंट्री है डेनमार्क, यहाँ की महारानी मार्गरेट द्वितीय थी, जो कि 14 जनवरी 2024 को महारानी पद से छोड़ने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो अब कौन बनेगी, रानी, क्राउन प्रिंसेस। कौन होगी, क्राउन प्रिंसेस। और आज का आपका होमवर्क है, पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं पीछे के वीडियो में बता चुका हूं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।